అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఏఐటీసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ అమర్జిత్ కౌర్ గారు హైదరాబాద్కు వచ్చేసిన సందర్భంగా ఇక్కడ ఈ విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నాం. అదేవిధంగా విద్యాసాగర్ గిరి గారు మా ఏఐటీసీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు వారు కూడా వచ్చిండ్రు, వారిని కూడా పరిచయం చేసుకోమని. ఇంకా వేదిక మీద నరసింహ మన ఏఐటీసీ రాష్ట్ర ఉప ప్రధాన కార్యదర్శి, కరుణకుమారు రాష్ట్ర కార్యదర్శి, మన చంద్రయ్య గారు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఏఐటీసీ, వెంకటేష్ గారు ఏఐటీసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. ఇప్పుడు మాదేంటంటే మొన్ననే లక్నోలో ఏఐటీసీ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను బట్టి ఈ దేశంలో మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున కూడా కార్మికుల మీద దాడి చేస్తుంది, కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేస్తుంది. దాని వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఓ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు, ప్రచార కార్యక్రమాలు చేయాలని నిర్ణయించినాం. దానిలో భాగంగానే రేపు ఆగస్టు 9వ తారీఖు నాడు క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ రోజు సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాజధానుల్లో కార్మికులు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతోటి మహాపడావు అంటే అది 48 గంటలు కావచ్చు, 60 గంటలు కావచ్చు, పోరాటం అనేది కొనసాగుతుంది. ఢిల్లీలో రైతులు చేసినట్టుగా అంతకుముందుకు రాష్ట్ర సదస్సు, అదేవిధంగా జిల్లాలలో కూడా సదస్సులు మేము పెట్టుకొని ఇది అన్ని జిల్లాలలో కూడా కార్మిక సంఘాలను ప్రజల్ని చైతన్యం చేసుకుంటా ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాల మీద పోరాటాలకు శ్రీకారం చుట్టే దిశలో మా నిర్ణయాలను ఏఐటీసీ జాతీయ సమితి నిర్ణయాలను ఇప్పుడు కామ్రేడ్ అమర్జిత్ కౌర్ గారు వివరిస్తారు. आपसे ये भी आखिर में बता दूं, हम ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विशेष करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंसल्ट किया गया है. वो अपने मुंह से बोलेंगी या नहीं बोलेंगी, हम समझते हैं उनको इंसल्ट किया गया है. उनको बुलाया तक नहीं गया, जबकि उनका प्रेरोगेटिव था कि वो उद्घाटन करती. दूसरी चीज़, उन्होंने पहली बार पहलवानों को न्याय मिले, रेसलर्स को न्याय मिले, ये बात उन्होंने कही. वो जुडिशरी के लोगों को एड्रेस कर रही थी झारखंड में, उसमें उन्होंने कहा. पर एक बात जो उन्होंने कही वो चिंता की बात है. वो उन्होंने कही कि जो मेरे को चिट्ठियाँ आती थी जिनके ऊपर मैं कुछ कर पाती थी, अब मेरे को कुछ समय से कोई चिट्ठियाँ मेरे तक नहीं पहुँचती हैं. नहीं तो मेरे पास आए तो मैं तुरंत जहाँ जहाँ जानी है वहाँ भेजूँ. तो इस बीच में 1-2 डेलीगेशन मिलके फिज़िकली उनको चिट्ठी दे के आए थे रेसलर्स की, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सुप्रीम कोर्ट में भेजूँगी. पर आप ये सोच सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट की सीट को इस ढंग से क्रॉस कर रहे हैं एक किस्म का, इसका मतलब है कि उनकी फंक्शनिंग में भी कहीं मोल क्रिएट कर रहे हैं, बाधा बन रहे हैं. तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि ये गवर्नमेंट कहाँ है. और वहाँ पर जो उन्होंने एक मुराल बनाया था, अखंड भारत का मुराल, उसके ऊपर बांग्लादेश गवर्नमेंट से ऑब्जेक्शन आ चुका है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से ऑब्जेक्शन आ चुका है, दूसरी गवर्नमेंट्स से भी ऑब्जेक्शन आएगा. तो ये कहना क्या चाहते हैं इंडियन पार्लियामेंट के अंदर वो मैप दर्शाना जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है. अब पूरा एक्सटेंडेड नक्शा आप दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ये अखंड भारत का है, और उसके ऊपर टिप्पणी दिया है. ये तो एक कल्चरल कंसेप्ट है, ये हमारा एंशिएंट कल्चरल कंसेप्ट है. अगर एंशिएंट कल्चरल कंसेप्ट है तो उसका मायने क्या है कि एंशिएंट कल्चरल कंसेप्ट में हम सब एक साथ थे. हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम इकट्ठे ग्रो कर रहे थे, हम इकट्ठे रह रहे थे, एक दूसरे के भाईचारा में थे, एक दूसरे के फेस्टिवल में थे. तो फिर ये भी तो हमारी कल्चरल हेरिटेज है ना. अगर ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है और हेरिडिटी है, तो फिर आज इनकी सरकार बैठ करके एक तरफ से वो उसको कल्चरल हेरिटेज बोले और आज जो ये कर रहे हैं वो जो हमारी कल्चरल हेरिटेज थी उसको तोड़े, तो ये कंट्रडिक्शन है. तो ये गवर्नमेंट का एक तरफ से अपना जो कंसेप्ट है अखंड भारत का दूसरे देशों को कि वो सारा शामिल करेंगे,
उसको भारत बनाएंगे, उसको इनडायरेक्टली पोज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से नहीं नहीं ये तो हमारा कल्चरल प्रोजेक्शन है, तो कल्चरल प्रोजेक्शन है तो उसका मायने ये है कि तुम नहीं आज बात कर सकते कि दूसरे धर्म के लोग कुछ हैं, अलग हैं, और तुम हिंदुत्व राज की बात करो। तो हम साफ और स्पष्ट करना चाहते हैं आज उसी की तरफ से, ये हिंदुत्व में यकीन नहीं रखते, हिंदू धर्म में यकीन नहीं रखते। इनकी हिंदुत्व की पॉलिसी केवल ऑटोक्रेटिक स्टेट की है। ये हिंदू राज नहीं बनाने की बात कर रहे, असल में आरएसएस की सोच का इनटॉलरेंट, ना बर्दाश्त किया जाने वाला, अपने डिक्टेट्स पे चलने वाला, सिनोनिम किस्म का, जिसमें सिर्फ एक देश, एक नेता, एक भाषा, एक करेंसी, एक ड्रेस, एक धर्म, जिसमें यही चलता हो, वो ऑटोक्रेटिक राज बनाना चाहते हैं। तो ये संदेशा जाना आम जनमानस के बीच में बहुत ज़रूरी है कि ये हिंदू राजवाज नहीं ये करना चाहते, ये हिंदू धर्म की भी फजीहत कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, इसमें जिस ढंग से दंडवत प्रणाम किए गए, जिस वक्त से सिर्फ साधु संतों को बुला करके नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शन वहाँ किया, जिस सेकुलर इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रधानमंत्री ने स्वतः अपने व्यवहार से चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे गई है। और जिस ढंग से पेश किया है उससे तो ये लगता है कि राजे रजवाड़ों का राज है, तो एक जगह से दूसरे राजा को राज सौंपा जाता है तो उसको है वो क्या है, सनोक है, हाँ है, राजदंड, हाँ संगोल, हाँ संगोल। जबकि वो राजा, एक राजा दूसरे राजा को जब सत्ता सौंपता था वो उसका सिंबल था, और उसमें भी ये था कि प्रजा का ख्याल रखना, उसके भला करना। यहाँ किसी राजा ने, आप पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हो, किसी एक राजा का दूसरे राजा को हस्तांतरण नहीं हो रहा सत्ता का। और पंडित नेहरू ने तो सचमुच अंग्रेजों से, उस समय की पूरी पीढ़ी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन की थी, एक किस्म का सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन तब भी संगोल का रोल नहीं था वहाँ पर, उसका रोल नहीं था, वो था लेकिन उसका उसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये आने वाले दिनों की डायरेक्शन बताता है, इसलिए हम समझ रहे हैं इस गवर्नमेंट का जाना निहायत ज़रूरी है। वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो, जो भी वर्कर्स के राइट्स के ऊपर हमला करेंगे वो हमारी लड़ाई की धार में होंगे। इसलिए जो हमारे कोड्स हैं वो कोड्स तब लागू होंगे जब स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स फ्रेम करके नोटिफाई करेगी। और हम स्टेट गवर्नमेंट्स को कह रहे हैं, अगर तुम मज़दूरों के हित में हो तो कोड्स को लागू नहीं करो, रूल्स को नोटिफाई नहीं करो। तो ये हमारी तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है केसीआर की, उसको भी सीधे सीधे कहना है कि लेबर कोड्स को लागू नहीं करें। और इनडायरेक्ट तरीके से जो कुछ गवर्नमेंट्स किसानों की ज़मीन छीनना चाहती हैं, उन तीनों फार्म लॉज के लिए वापस होने के बावजूद भी उस तरीके का भी काम करेंगे तो हम किसानों का साथ देंगे। जब वो उन गवर्नमेंट्स के खिलाफ लड़ेंगे तो ट्रेड यूनियंस उनके सहयोग में होंगी। तो ये हमारा सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहना है कि जो मज़दूरों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, उसके ऊपर कोई स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही रवैया अपनाएगी तो हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारी लड़ाई के दायरे में वो रहेंगे। ఈరోజు ఎన్ఎండిసిలో జరిగినటువంటి ఒక సమావేశానికి ఏఐటీసీ ఆల్ ఇండియా ప్రధాన కార్యదర్శి కమ్రేడ్ అమర్జిత్ గారు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో అంటే అనుకోకుండా అప్పటికప్పుడు సమాచారం తెలిసినప్పటికీ ఈ పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటుకు అవకాశం కల్పించినటువంటి ఏఐటీసీ ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ కమ్రేడ్ అమర్జిత్ గారికి, అదేవిధంగా సమావేశానికి హాజరైనటువంటి ఆల్ ఇండియా ఉపాధ్యక్షులు కమ్రేడ్ గిరి గారికి, ఈ సమావేశానికి హాజరైనటువంటి రాష్ట్ర నాయకులకు అందరికీ, అదేవిధంగా ఈ సమావేశాన్ని సడన్గా ఫిక్స్ చేసినప్పటికీ కూడా సమావేశానికి హాజరై పత్రికా విలేకరుల సమావేశాన్ని, మీడియా సమావేశాన్ని విజయవంతం చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సమావేశం ఇంతటితో ముగిసిందని ప్రకటిస్తాను. థ్యాంక్ యూ.